जय गुरु जी संगत जी। गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ गुरु जी के साथ कि मेरे साथ क्या हुआ। संगत जी, जब गुरु जी से मैं जुड़ी नहीं थी तो मैं बहुत परेशान थी। 2019 में मैं इतनी परेशान थी, मैं इतनी डिप्रेशन में रहती थी संगत जी कि मुझे हर चीज़ से डर लगता था, हर चीज़ से डर लगता था। मुझे कोई भी चीज़ मैं देखती थी, मुझे सब चीज़ से डर लगता था। मैं अंदर कमरे में रहने लग गई। 3 साल तक मुझे डर डर के मैंने अपनी ज़िंदगी बिताई। मुझे इतना डर लगता था संगत जी, कोई भी चम्मच भी मेरे आगे एक बजती थी तो मुझे उस चीज़ से भी बहुत डर लग जाता था। एक बार मुझे खाना नहीं खाए हुए संगत जी पूरा 3 महीने हो गए। 3 महीने से मैंने खाना छोड़ दिया था। खाली मैं थोड़ा जूस पीती थी और थोड़ा चाय पीती थी, उसी में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। फिर जब मेरी बहुत तबीयत ख़राब होने लगी, एक दिन मैंने सोचा, अब मैं हल्द्वानी में रहती हूँ संगत जी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके चली गई। मेरा मायका रानीखेत में है। मेरे बच्चों की उन दिनों ऑनलाइन क्लास चल रही थी कोरोना के टाइम पे। फिर मैं अपने मायके गई तो 1 महीना वहाँ कैसे समय बीत गया पता भी नहीं चला। डर तो मुझे वहाँ भी लगता था लेकिन उतना नहीं लगता था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि तू यहाँ आ जा। मेरे ससुराल वाले भी मुझे कहने लगे कि आ जाओ, यहाँ वापस आ जाओ। मैंने सोचा आप सब मुझे बुलाने लगे। उस समय मुझे इतनी परेशानी हुई। फिर मैंने सोचा आज मैं अपने आप को ख़त्म ही कर लेती हूँ, अपना सुसाइड कर लेती हूँ। मैं हल्द्वानी तो जाऊँगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी को जब जुड़ना होता है वो तभी आते हैं। 3 साल पहले मेरी दीदी इन गुरु जी को जानती थी क्योंकि वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसने मुझे कभी भी इन गुरु जी के बारे में नहीं बताया। आखिर में उस दिन मेरा दिन गुरु जी से जुड़ने का होगा। उस समय मेरी दीदी का कॉल आया। मेरी दीदी ने मुझसे कहा कि कैसी है तेरी तबीयत। मैंने कहा मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, आज मैं अपने को ख़त्म कर लूँगी, मैं अपना सुसाइड कर लूँगी। फिर मेरी दीदी ने मुझे बहुत डांटा। उसने कहा तेरे इतने छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों के उधर को देख, अपने हस्बैंड के उधर को देख, क्यों करेगी ऐसा काम। उसने मुझे इतना डांटा, इतना समझाया। उसने कहा रुक जा, मैं एक गुरु जी को मानती हूँ और मैं उनका स्वरूप तेरे लिए भेज रही हूँ और उनका मंत्र जाप भेज रही हूँ। अगर तू उनको मानेगी तो तेरे साथ बहुत अच्छा होगा और नहीं मानेगी तो बाकी तेरी मर्जी है। उसने मुझे गुरु जी का स्वरूप भेजा। संकट जी, मुझे वो गुरु जी का स्वरूप देख के इतना डर लग गया, उनकी आंखों को देख के इतना डर लग गया। मैंने कहा ये भगवान, मैं तो पहले से ही इतना डरती थी और इसने मुझे कौन से गुरु जी का स्वरूप भेज दिया जिनको देख के मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया। लेकिन उनका मंत्र जाप जो था मेरे दिमाग में बैठ गया बिल्कुल अपने आप में, बिना बोले ही उनका मंत्र जाप मेरे दिमाग में चलता रहा। ये फरवरी 2022 में 8 तारीख की बात है जब मेरे को मेरी दीदी ने गुरुजी का स्वरूप भेजा। फिर गुरुजी की ऐसी महिमा कि गुरुजी ने उसी दिन से अपना काम करना शुरू कर दिया। संगत जी 2022 में 11 फरवरी को मैं अपने ससुराल वापस आई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को गुरुजी के बारे में बताया। मेरे हस्बैंड ने कहा पता नहीं कौन से गुरुजी को मान रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मंत्र जाप तो इनका बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा मुझे मतलब ध्यान नहीं दिया इस बात पे। फिर वो दूसरे दिन ऑफिस गए तो उन्होंने गुरुजी के बारे में पूरा यूट्यूब में सर्च मारा तो उनका कॉल आया मुझे। उन्होंने कहा किरण, ये कोई गुरुजी ऐसे वैसे गुरुजी नहीं है, ये साक्षात शिव जी भगवान है, तू इनका मंत्र जाप कर, इनको मान। मैंने कहा अगर मेरे हस्बैंड ने ही ऐसा कह दिया है तो मुझे बाकी घर वालों से क्या मतलब, क्योंकि घर में कोई गुरुजी को मानते ही नहीं थे। मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। तो संगत जी, मैं देखती हूँ एक दिन कि जब मैं गुरुजी का मैं ड्रीम में देखती हूँ, मैं गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगा रही हूँ और मेरे ऊपर एक बस आके गिर जाती है। तो फिर मेरे को बेचैनी जैसी हो जाती है कि मैंने ऐसा क्यों देखा आखिर में। फिर मैं दूसरे दिन अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग के द्वारा दिया जाता है, लेकिन हम गुरुजी का स्वरूप पहले ही बना लेते हैं। पता नहीं कल मेरे ड्रीम में मैंने देखा कि मैं बहुत सारे स्वरूप लगा रही हूँ। तो हम संडे के दिन गुरुजी का स्वरूप बनाने के लिए मार्केट में देने के लिए गए। मंडे को हम गुरुजी का स्वरूप हमने अपने घर में लगाया। ट्यूसडे को मैं देखती हूँ संगत जी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि बस के नीचे पूरी स्कूटी चली गई है और मेरे हस्बैंड की पूरी पैंट फट गई थी और जूता पूरा घिस गया था, उनकी स्कूटी पूरी घिस गई थी। एक ट्रक के नीचे वो पूरा उनकी स्कूटी चली गई थी। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे ड्रीम में वो याद आ जाता है कि मेरे ऊपर ही बस गिरती है और मुझे हल्की सी खरोच आती है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा, तुम्हें ना हल्की सी खरोच आई होगी। ये गुरुजी पे विश्वास करने की बात होती है। अगर मैं चाहती तो गुरुजी से उस समय ऐसा भी कह देती कि गुरुजी मैंने आपका स्वरूप लगाया और देखो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैंने कहा देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ होगा और शायद मेरे गुरुजी आए तब मेरे हस्बैंड की जान बच गई। मुझे ऐसा विश्वास मैंने गुरुजी के प्रति किया। फिर गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास ऐसा बन गया कि मतलब मैं अब सब कुछ गुरुजी को ही मानती हूँ। मैं अपनी माँ भी गुरुजी को मानती हूँ, अपने पिता भी गुरुजी को मानती हूँ, मैं गुरुजी को ही सब
संगत जी पता नहीं किसने मेरे ऊपर काला जादू किया था, पता नहीं क्या किया था। एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं और पता है मुझे, जब मैं गुरुजी के से जुड़ी नहीं थी तो मुझे ना नींद नहीं आती थी। मेरी छाती में ऐसा लगता था किसी ने पत्थर रख रखा है और मुझे भारीपन लगता था, बहुत ज़्यादा मैं रोती रहती थी। तो गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, गुरुजी मुझसे कहते हैं तेरी छाती कितनी धक धक करती है। तो मैं कहती हूँ गुरुजी मेरी तो रोज़ ऐसी करती है। तो गुरुजी मुझे एक बिस्तर बिछाते हैं, उसमें मुझे लेटाते हैं, बगल में अपना लेटते हैं। तो मेरे सूट को ऊपर को करके मेरी छाती में ऐसे मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़ते ही गुरुजी मुझे फिर उस दिन नींद आ जाती है। उससे पहले मुझे नींद ही नहीं आती कभी, उस दिन मुझे नींद आने लग जाती है। फिर गुरुजी उस समय मुझे वहाँ पे लिटा के अपना चले जाते हैं। फिर मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती है, मैं उठती हूँ तो मैं गुरुजी चिल्लाती हूँ। एक लेडीज आती है नीचे से, वो कहती है आप किसको बुला रहे हैं? मैं कहती हूँ मैं गुरुजी को बुला रही हूँ कि मुझे डर बहुत लगता है। उसने कहा वो तो अभी चले गए हैं, दोबारा आएंगे तो फिर आप बात करना। फिर दूसरी बार गुरुजी, मैं आपको दूसरा सत्संग बताती हूँ। दूसरी बार गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, मैं देखती हूँ मैं बड़े मंदिर गई हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड, और मेरे आगे से 2 आंटियाँ लगी हैं। गुरुजी उनको हाथ से इशारे से ऐसे इशारा करते हैं कि बाहर जाओ, और मुझे उधर को इशारा करके मुझे रोक देते हैं और मुझे रोक के गुरुजी मंत्र पढ़ने लग जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हैं। और मैं इतनी तेज़ चिल्लाती हूँ गुरुजी के आगे, बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ और रोती हूँ, और लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, सिर्फ गुरुजी के अलावा। और फिर गुरुजी मुझे इशारा करते हैं कि जा तू भी जा। फिर मैं ऐसे बाहर को आती हूँ, मैं कहती हूँ एक बार पीछे मुड़ के गुरुजी को देख तो लूँ आखिर में मेरे गुरुजी कर क्या रहे हैं। तो मैं गुरुजी को उधर को देखती हूँ तो संगत जी गुरुजी उस सिंहासन को छोड़ के दूसरे सिंहासन में बैठ जाते हैं। गुरुजी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है और गुरुजी को इतना पसीना हो जाता है, गुरुजी अपने सर में मालिश कर रहे होते हैं, अपनी गर्दन को ऐसे सीधे कर रहे होते हैं कि मतलब उनकी गर्दन में ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और इतना ज़्यादा उनको पसीना हो जाता है। पता नहीं वो मेरा कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया था उन्होंने। संगत जी ये सत्संग और बताती हूँ संगत जी मैं आपको। जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में पहली बार गई, मैं थी, मेरी बहन थी, मेरी दीदी थी, हम तीनों गए। तो उस दिन हमने वहाँ लंगर किया। तो रात को गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, तो मैं देखती हूँ कि अयोध्या जैसी नगरी है, वहाँ सारे भगवे रंग के चोला पहन के सब घूम रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे गुरुजी से मिलना है। वो कहते हैं हमारे गुरुजी सबसे बड़े गुरुजी तो यही हैं, इनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो मैं उनसे मिलती हूँ तो वो मुझे लंगर करते हैं, मतलब हम तीनों बहनों को लंगर देते हैं, हम लंगर करते हैं, वो हमारी थाली उठाते हैं। तो मैं उनके आगे हाथ जोड़ के बैठती हूँ, मैं कहती हूँ महाराज इन थालियों को हम उठाएंगे, आप मत उठाओ। तो मैं उनके उधर हाथ जोड़ती हूँ, मेरे हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते हैं और मेरे अंदर से कुछ करंट जैसा निकालते हैं। फिर मैं इतना रोती हूँ उस समय, लेकिन वो बातें मुझसे कुछ नहीं करती। एक दिन मैं देखती हूँ संगत जी कि मैं कीचड़ में धंसी हुई, पूरा चारों तरफ से मेरे ऊपर कीचड़ ही कीचड़ है। अब मेरे को ऐसा हो गया कि मैं इसमें से बाहर कैसे निकलूँ। तब तक मैं देखती हूँ कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऐसे खींच रहा है, खींच के उसने मुझे एक सड़क में गिरा दिया। उस सड़क में मैं गिरती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ इतनी सुंदर सड़क है, चारों तरफ से हरियाली है। और फिर मैं देखती हूँ दो वाइट कलर की कार आती है, उस कार में से कोई उतरता है नीचे, और मैं सीधा उसके चरणों में गिरती हूँ। तब तक मैं ऊपर को देखती हूँ गुरुजी होते हैं। फिर मैं कहती हूँ गुरुजी इतनी अच्छी स्माइल करते हैं। गुरुजी कहते हैं क्या हुआ? फिर मुझे धीरे धीरे जो डर लगता था वो डर ख़त्म होने लग गया। गुरुजी ने मुझे इन ऐसी चीज़ों से डर दूर किया है संगत जी, ऐसी चीज़ों से डर दूर किया है। मैं तो कहती हूँ जो गुरुजी को नहीं मानते हैं, जो गुरुजी को मानने लग गए हैं, इतना मानो गुरुजी को, इतना, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके बराबर कोई दुनिया में है ही नहीं। महाशिव है संगत जी, महाशिव है। मेरे तो उन्होंने इतने दुख दूर करे, इतनी दुख दरे के, जो जिसको इतना डर लगता था, हर चीज़ों से इतना डर लगता था, जो सुसाइड करने जा रही थी, आज गुरुजी ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। मुझे नई ज़िंदगी दी है मेरे गुरुजी महाराज ने, नई ज़िंदगी दी है संगत जी। मैं अपने गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं देखती हूँ, मैं गुरुजी से रोज़ ये अरदास करती हूँ, गुरुजी आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है, अब आप ही मेरी ज़िंदगी को आगे संभालना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।